अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 31 जनवरी 2021 पेपर 2 पूरा प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके 150 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए पहले बता दें 90 नंबर लाना होगा। ओबीसी, एससी, एसटी और दोस्तों अगर आप फिजिकल हैंडीकैप छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर लाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग अपने नंबर मिलाना शुरू करिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, पहले आपको इसको पढ़ना था फिर उसके बाद आपको आंसर करना था। इसका जो सही आंसर होगा पहला और तीसरा, मतलब देखिए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि ये अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। तीसरा था विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ये बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। तो दोस्त ये दोनों विकल्प को आपको टिक करना था, तो मतलब इसका जो तीसरा विकल्प था पहला और तीसरा ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, नहीं है ये बताना था। चौथा विकल्प दोस्त इसका हो जाएगा अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ठीक है दोस्त, इस विकल्प को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसको देखते हैं कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसको टिक करना था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। दोस्तों देखिए, दो यहाँ पर खाली स्थान थे, तो एक हो जाएगा सहयोगिक और एक था प्रतिस्पर्धी, इसको हमें टिक करना था। पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। जिसका जो तीसरा विकल्प है दोस्तों, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। ठीक है, इसको हमें टिक करना था। छठा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, अधिगम एक और प्रक्रिया है। तो दोस्त इसका हो जाएगा अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, ये तीसरा विकल्प सही है। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय ठीक है विविधता को चाहिए क्या दोस्तों, क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौवां क्वेश्चन क्या रहा कि एक खाली स्थान, कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रगतिशील। ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। 10वां क्वेश्चन क्या रहा कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो गलती स्कूल की ही होगी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है दोस्तों, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक होता है। ठीक है, इसको टिक करना था। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प, जीन पियाजे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो तीसरा विकल्प देखिए दोस्तों, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। इसको दोस्तों हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। इसको हमें टिक करना था। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित, ठीक है, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। इसको हमें टिक करना था।
17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये दोस्तों चौथा विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, इसको टिक करना था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, चौथे को हमें टिक करना था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा हम लोग, निकट निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 21 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है ना, के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतर स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो दोस्तों ये दूसरा विकल्प है हमारा, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये हमारा सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको टिक करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है दोस्तों आपको सही ना दिख रहा हो, लेकिन आप पेपर देखे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन याद होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लियो वाइगोस्की, ठीक है, इसको हमें टिक करना था। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो दूसरा विकल्प होगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, इसको हमें टिक करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन, तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्तता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आंतरिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए छोटी मुद्रा वाली कार्य सेट, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार क्या। दोस्तों दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो दोस्त यहाँ पर दूसरा विकल्प सही था। तो चलिए दोस्त, हमारे पहले 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको देखना है कि पहले 30 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, भाग गणित व विज्ञान यहाँ पर है, मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर दोस्तों आपने एसएसटी ले रखा है तो उसकी भी भाई जो आंसर है ना उसको भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिलहाल मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं। अगर आपने एसएसटी लिया है थोड़ा वीडियो को बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो इस आंसर को भी देखिए कि अगर आपने मैथ और साइंस लिया होता तो आपका पेपर कैसा जाता। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति होगी। तो प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, ये पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर बहुत ही खराब मतलब आया, दिख नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों योजना विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का मतलब अवलोकन करें। ठीक है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा लेकिन आपने पेपर दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को चुनना है। तो देखिए दोस्तों, अशुद्ध कथन को चुनना है तो यहाँ पर कुछ लिखा है कि बाल की संरचना में अनुसंधान, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, ये वाला दोस्तों आंसर फिलहाल सही होगा, नहीं वाला देख लीजिएगा जरा ध्यान से।
ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखेंगे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? तो इसका जो सही आंसर होगा, विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। जी हाँ दोस्तों, आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त है। पहला विकल्प सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। यदि मतलब ए बराबर दिया गया है, यदि एन सम है तो एन स्क्वायर सम होगा। बी एन स्क्वायर सम नहीं है तो एन सम नहीं है। यदि एन स्क्वायर सम है तो एन सम है। यदि एन सम नहीं है तो एन स्क्वायर सम नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सी ए का विलोम है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वाला ए का विलोम है। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जियो जेब्रा। इसको हमें टिक करना था। 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। ये दूसरा विकल्प। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आगे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला विकल्प होगा। इसको मैं टिक करना था 5। 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि यदि 8 अंकीय संख्या, ये दोस्तों लिखा 179x091y 88 से विभाज्य है तो दोस्तों x माइनस वाई का मान होगा। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, ये चौथा विकल्प 2 आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए दोस्तों a बराबर 11/13, 13/14, 15/17 ABC का मान है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों जो पहला विकल्प है 11/13, ठीक है, यही वाला आपका सही होगा। ठीक है ना। लेस देन दोस्तों 15/17 है, लेस देन 13/14। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि यदि दोस्तों 0.139 प्लस 0.75 ये सब दोस्तों दिया गया है तो आपको के का मान बताना था। इसका जो सही आंसर रहेगा, पहला विकल्प आ जाएगा। ठीक है, 0.1071। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि ए का मान दोस्तों दिया गया, बी का दिया गया, तो निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच स्थित नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, दूसरा विकल्प हो जाएगा -7/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 1.7 गुणे 10 की घाते 4 और 12.5 गुणे 10 की घाते -6 के गुणनफल को मानक रूप में k इंटू 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है तो 2k प्लस n का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों, हमारा दूसरा विकल्प आएगा 3.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। दो संख्याएं दोस्तों 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई संख्याओं का योग होगा। तो आपका दोस्तों पहला विकल्प हो जाएगा 48। 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, फिर भी दोस्तों उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 600 रुपए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि दोस्तों दिया गया 5x माइनस 7/3 प्लस 2 बराबर 4x माइनस 3/4 प्लस 4x, तो 8x प्लस 5 का मान होगा। इसका सही आंसर आएगा हमारा 6। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए पी का मान दोस्तों दिया गया 12x वाई माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर। क्यू का दोस्तों मान दिया गया, आर का मान दिया गया है। तो हमें p प्लस क्यू माइनस आर का मान बताना था। इसका जो सही आंसर आएगा, दूसरा विकल्प आएगा 20xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान दिया गया है तो x माइनस 1/x का मान बताना था। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? यदि दोस्तों 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 बराबर ax प्लस बी cx प्लस डी है, जहाँ a और c धनात्मक पूर्णांक है, तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d का मान क्या है? तो सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा चौथा विकल्प 1 आ जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसको जरा देखते हैं। यदि दोस्तों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर EF, BC बराबर DE तथा CA बराबर FD है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED। ठीक है ना, इसको हम टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा?
कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा दूसरा विकल्प आएगा दोस्तों 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 97 सेंटीमीटर। इसको टिक करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। किसी बहुफलक के 7 फलक हैं और 10 शीर्ष हैं। इस बहुफलक के किनारों की संख्या होगी। इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा 15। इसको टिक करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है तो कोण BAD 125 अंश, कोण EBC 100 अंश है। तो निम्न में से कौन सा सत्य आपको ये बताना। तो दोस्तों पहला विकल्प हो जाएगा त्रिभुज मतलब कोण ABC और कोण ACB का अंतर 35 अंश होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि समलंब PQRS में PQ ठीक है समांतर SR और PQ तथा SR का अनुपात 3:2 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो PQ तथा SR के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो आपको SR की लंबाई बताना था तो इसका आंसर आएगा हमारा 32 सेंटीमीटर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 28 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। तो बेलन की धारिता लीटर में क्या होगी। पाई का मान दोस्तों दिया था 22/7 मान लेना है आपको। इसका जो सही आंसर आएगा चौथा विकल्प। 59 नंबर क्वेश्चन किसी घन का आयतन दोस्तों 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा 676। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों गणित का कि निम्न आंकड़ों के लिए परिसर बहुलक तथा माध्यक का मतलब माध्य क्या होगा। तो सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा 9। ठीक है तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ मैथ के भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपने गणित में आखिर कितने नंबर कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 61 में दोस्तों कुछ विज्ञान के क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला विकल्प देखिए कि वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। इसको मैं टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है। ठीक है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। चौथा विकल्प टिक करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। तो इसका दोस्तों जो पहले विकल्प होगा A, B और D मतलब अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। बी है दोस्तों की अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। और डी है कि अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता होती है। इसको टिक करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। ठीक है चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यीशु के एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य किया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतनों मतलब संकेतकों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। देखिए दोस्तों वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। ये दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पना की कमी को समझाने के लिए उपयोगी रणनीति है समझने के लिए। ठीक है अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना चाहिए। पहला विकल्प सही है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विज्ञान को पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। ध्यान रखिए कि दोस्तों विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। ठीक है ना। इसको 68 नंबर क्वेश्चन विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि ACD इसका सही आंसर है। मतलब दोस्तों यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है क्या दोस्तों दृश्य और श्रवण सीखना। तीसरा विकल्प करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन घनत्व की अवधारणा के लिए शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए प्रयोजन क्रम दें। CBA मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए जो कि 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। ठीक है पहले ये फिर उसके बाद शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। फिर शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। तो दोस्त ये आपका कुछ क्रम बनेगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन वाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें
क्लोरोफिल या हरित लयक नहीं होता, वाई क्या हो सकता है दोस्त, ये हो जाएगा आपका कसकुटा या अमरबेल। 72 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो देखिए बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें दोस्त आप इंग्लिश में भी देख लिया करिए अगर हिंदी समझ में ना आए। 73 नंबर क्वेश्चन, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चौथा विकल्प देखिए, प्यूपा या कोशिश विकसित होकर केटरपिलर बन जाता है। चौथा विकल्प यहाँ पर गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन मतलब सही मिलान का निरूपण करता है। सही मिलान का दोस्तों आपको देखना था, तो ये होगा हमारा चौथा विकल्प, ठीक है। मतलब दोस्तों आपका ए का होगा दूसरा, मतलब देखिए सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, ये होगा दोस्तों दूसरा मतलब पेशी। और बी का दोस्त हो जाएगा हमारा चौथा वाला, देखिए कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है इसको दोस्त हम बोलते हैं अस्थि बोलते हैं। और सी का दोस्त होगा पहला कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, इसे दोस्तों बोलेंगे उपास्थि। वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है दोस्त, इसको हम बोलेंगे पसली या पिंजर, ठीक है। ये आपका सही मिला था। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो अधिक हार्मोन स्रावित करती है, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा पीयूष। 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। सभी अधातुएं अतन्य तन्य मतलब नहीं होती हैं, मतलब सभी धातुएं क्या होती है अतन्य होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है दोस्तों, ये होगा आपका रेयान। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई तालिका का आपको अध्ययन करना है, ठीक है ना। तालिका एक तरफ आपका ईंधन उष्मीयमान अवस्था ज्वलन ताप दिया गया। सी विकल्प देखिए मध्यम गैस मध्यम, ठीक है। आपका यही वाला आंसर सही होगा, किसमें घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन, धातु एक्स और धातु वायु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी, तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जेड। 81 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः वितरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसको टिक करेंगे। तो 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किसमें अधिक बल लगाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, स्थैतिक घर्षण, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन की आपको पहचान करना है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इसको टिक करेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है। इसका आंसर होगा दोस्तों शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत तेल। 85 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। इसका सही आंसर होगा लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, ये दोस्तों आपका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है जिसे वह रुक कर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो ये आंसर होगा दोस्तों आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे आप। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा निस्यंदन। 88 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। डी और ए, मतलब प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मतलब सही कथन को आपको पहचानना है। तो सही आंसर होगा आपका कि चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात धुम्मट मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण
मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई और जेड को पहचानिए। एक्स आपका विटामिन सी है, वाई दोस्तों आयरन है आपका, और जेड नींबू वंश के फल हैं। तो गाइस हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन विज्ञान के भी कंप्लीट होते हैं, तो आप अपने नंबर चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके विज्ञान में कितने नंबर बन रहे हैं। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे सोशल स्टडीज या सोशल साइंस मतलब सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की तरफ। ठीक है, अगर आपने नहीं ले रखा तो वीडियो को आप यहाँ से आगे बढ़ा दीजिएगा। तो दोस्त इसमें 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसको जरा देखते हैं। ठीक है ना, और निर्देश क्या दिया गया इसको जरा देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, कथन ए क्या लिखा है, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी दोस्तों, चोल कांस्य से प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो देखिए दोस्तों ए व बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। ये आपका दूसरा विकल्प सही होगा यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या था, कथन दोस्तों यहाँ पर ए और बी दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय, ठीक है ना, तवारीख के लेखकों ने मतलब जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। कथन 200 बी क्या था, उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे। देखिए ए सही है, किंतु बी आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका गलत है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, कथन ए यहाँ पर दिया गया, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी दोस्तों क्या है कि तबारिक, ठीक है ना, के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ए गलत है, किंतु बी आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे ये सब। फिर उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुल्तान ए कुल सर्वत्र शांति के विचारों को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी देखिए दोस्तों, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो कि विद्वान धार्मिक रीति और, ठीक है ना, मताधता पर बल देते हैं, जो अक्सर कट्टर होते हैं। यहाँ ए और 200 बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण मतलब बी है। ठीक है ना, और ए का दोस्तों जो कारण था वो बी था, पहला विकल्प सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन ए दिया गया दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी दोस्तों क्या है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो देखिए दोस्तों आपका ए गलत है, किंतु बी आपका यहाँ पर सही है, चौथा विकल्प सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का अध्ययन किया। कथन बी दोस्तों क्या है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसला ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगातियों के पक्ष में बदल दी। ए और बी दोस्तों दोनों सही है, ए ने बी को सुनिश्चित किया। ठीक है, पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया, दूसरा विकल्प दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य भारत के किस राज्य का हिस्सा था। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश का पहले था हिस्सा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का आपको चयन करना है। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, केवल ए और सही आंसर सही होगा दोस्तों। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा भी करनी चाहिए, पहला विकल्प सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान रूढ़िवादी चित्रण या जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं हो। ठीक है ना, मतलब नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर की, नीचे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान आपको करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। देखिए यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। 42 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों आपका सही आंसर ए और सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ए बी सी 203 गलत है। इस मौसम
को दक्षिणी पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त यहाँ पर तीनों गलत है, फिलहाल यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? नीचे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान आपको करना है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर में आने से जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इसका आंसर होगा दोस्त हमारा मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन है, आपतन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ? पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला होगा, ठीक है ना, संकुरधारी वन दोस्तों महाद्वीपों का पूर्वी किनारा यहाँ पर से होगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति का दोस्तों आंसर होगा महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। उसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों ये हो जाएगा दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हो जाएंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। ठीक है, आपका जो सही आंसर था ये दोस्तों आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित आपको विकल्प का चयन करना है। कथन ए दोस्तों कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां मगर हाथी शेर मतलब पशु तथा बकरियां दर्शाते। ए और दोस्तों बी क्या है ना, दोनों यहाँ पर सही है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, एबीसी यहाँ पर तीनों सही, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन, ठीक है, अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस मतलब अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण होती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। 52 नंबर क्वेश्चन, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए गलत है परंतु बी सही है, मतलब सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान आपको करना है। तो दोस्तों खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ईंधन हो गया। तीसरा विकल्प। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ आपको मिलान करना है। तो दोस्तों हमारा जो पहला हो जाएगा, एक तरफ वर्गीकरण का आधार है संसाधन के प्रकार, तो पहला का दोस्तों पहला हो जाएगा विकास व प्रयोग का स्तर, वास्तविक और संभाव्य हो जाएगा। ठीक है, उद्गम का दोस्तों जैव और अजैव हो जाएगा। वितरण का दोस्तों हो जाएगा सर्वव्यापक और स्थानिक हो जाएगा। और चौथा का दोस्तों भंडार का हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, मतलब आपका दोस्तों बिल्कुल ये सही पहले से ही मिलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कथन ए, लगभग दोस्तों 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरण बारहसिंगा बकरी भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई। ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। सिर्फ यहाँ पर ए विकल्प सही है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे दोस्तों, क्या ए और डी मतलब दोस्तों पत्थर की मोहरें सोने से बने बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता में सोचिए सोने के बर्तन। 58 नंबर क्वेश्चन, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ए और सी मतलब दोस्तों हड्डियों की संरचना, कंकालों के आकार, इनको आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को मतलब सजाना है आपको। तो देखिए दोस्तों, पहले हो जाएगा आपका वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और फिर लास्ट में चरक। ठीक है, ये आपका दोस्तों सही है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम या उल्टा में निम्नलिखित को आपको सजाना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर भी जो सही आंसर होगा ABCD, मतलब लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहा सिक्के, उपमहाद्वीपीय में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, ठीक है, अरिका मुड पतन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो मतलब आपका जो सही आंसर होगा दोस्त यहाँ ABCD नहीं होगा, यहाँ पर दोस्त होगा आपका ए होगा, सी होगा, बी होगा और डी होगा। इसको जरा ध्यान रखिएगा, पहले आपका ए होगा, फिर सी होगा,
फिर दोस्तों बी होगा और लास्ट में डी होगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना था। ये विद्यार्थियों के अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर बात विवाद करने के लिए अवसर प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही होगा। बी में क्या दोस्तों, प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई की गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। ठीक है ना दोस्तों, तीनों सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है दोस्तों, इसको जरा देखिए। ए, बी और सी मतलब क्या है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हों जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी में दोस्तों क्या, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया, मतलब यहाँ पर तीनों विकल्प सही है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के, ठीक है ना, कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया है। तो इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना, मतलब चौथा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बाजार का परिचय देने के लिए दोस्तों कौन सी मतलब शिक्षा शास्त्रीय विधि का सर्वोत्तम हो सकती है। देखिए, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों था, ये बढ़िया यहाँ से लिखा था। ठीक है, एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का मतलब, कविता दोस्तों दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। ये आपका सही आंसर होगा, इसको जरा ध्यान रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए, बी और सी तीनों दोस्तों, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक मतलब सामयिक दोस्तों विकास का अध्ययन करना। ठीक है, तीनों आपको यहाँ पर विकल्प सही है। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते हुए भूगोल की पाठ्य पुस्तकों के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन। ठीक है ना, यह आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं को विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर दोस्तों, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको जरा हम देखेंगे। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। तो मछली पकड़ने का अधिकार, यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पहला विकल्प सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्त हमारा 5 साल। फिर अगला क्वेश्चन, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है। तो दोस्तों स्टेशन हाउस अफसर, इसको टिक करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। आंसर होगा दोस्तों महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। चौथा विकल्प सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा न्यायपालिका। 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा आदिवासी एवं दलित के लिए। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकारें हो उसे कहा जाता है, इसको बोलते हैं हम संघवाद।
80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए और बी दोनों, मतलब सरकारी नौकरियों की सूचीगत दलील, ठीक है, दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि नई दिल्ली, ठीक है, के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या दोस्तों, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए कहाँ पर? दोस्तों, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। ठीक है, यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, आपका ए और बी और डी तीन विकल्प सही है। मतलब देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने के अधिगमकर्ताओं की मदद। ये तीन विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। ए और बी और सी सही है। मतलब अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं के संवेदनशील करना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। ये दोस्तों तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? ए और सी। मतलब विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को की मतलब कक्षा में चर्चा शामिल करें, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। जी हाँ दोस्तों, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो दोस्त यहाँ हो जाएगा सीए बेली द्वारा लिखित एन एलिस्ट्रेट, ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई शिंदे कृति स्त्री पुरुष तुलना। जी हाँ दोस्तों, इसको हम टिक करेंगे यहाँ पर। 89 नंबर क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? इसका आंसर होगा ए बी और डी। मतलब संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, मानव विकास। मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प करेक्ट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है किसमें? दोस्तों चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी, ठीक है ना, भागीदार बनाना। तो दोस्त यहाँ पर देखिए हमने सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो अब आपको बताना कि आखिर आपके 60 में से कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला पार्ट। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं भाग 4, जिसमें अगर दोस्तों आपने लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी ले रखा होगा तो ये आपके लिए दोस्तों है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसका आप आंसर जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से 91 से लेकर 99 तक के सभी उपयुक्त वाले आपको उत्तर विकल्प चुनना है। तो खेल की कक्षा में शुरू हुई दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे नए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो चुका है। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, या तो दोस्तों ताना मारना या तो उपहास किया। तो इन दोनों में से दोस्तों एक आंसर को सिलेक्ट किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है क्रमशः तद्भव और तत्सम। चौथा विकल्प सही है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना भावार्थ की दृष्टि से देखे तो उपयुक्त वाक्य होगा? कैसा है ये? निषेधार्थक वाक्य। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी। ठीक है ना। 95 नंबर क्वेश्चन क्या था कि आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो उसका आंसर होगा उसकी मां ने। 96 नंबर क्वेश्चन क्या था कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कैसा था? दोस्तों कठोर था। 97 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, गद्यांश में निहित मुख्य उद्देश्य है। सफलता के लिए दोस्तों लगन और परिश्रम आवश्यक है। अगर आपने पहला टिक किया तो आपका सही नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा आश्चर्य से चकित। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला विकल्प सही होगा। फिर उसके बाद देखिए,
निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या मतलब 100 से लेकर 105 तक का आपको सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, ये आपका काव्यांश है। यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, उसके बाद पूरा ले लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है कैसा दोस्तों, ये विशेषण होगा। 101 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को आपको पहचानना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डगर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि कविता का केंद्रीय स्वर होगा उत्साह और आत्मविश्वास, इसको हमें टिक करना है। 103 नंबर क्वेश्चन दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए, दूसरा विकल्प। 104 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, क्योंकि दोस्तों उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, उसे रुकावट नहीं दिखाई देती। इन दोनों में से दोस्तों एक आंसर सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं, ये विकल्प आपका सही है। उसके बाद दोस्तों देखिए अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए आपके पास फिर से मतलब ठीक है विकल्प विकल्प दिया गया है, चलिए देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा, या तो दोस्तों मातृभाषा हो या तो वहां पर क्षेत्रीय भाषा हो। 107 क्वेश्चन नंबर व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है क्या दोस्तों, उदाहरणों। ठीक है, एग्जाम्पल आप बहुत लेते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद भी करता है, चौथा विकल्प। 109 नंबर क्वेश्चन कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करती है किसमें, व्याकरण समझने में। 110 नंबर क्वेश्चन संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, देखिए पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ठीक है, ये आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 111 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, जी हाँ दोस्तों भाषिक व सांस्कृतिक, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ठीक है, ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री होगी क्या होगी दोस्त, ये होगी आपकी प्रमाणिक। 113 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हों। 114 नंबर क्वेश्चन गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है क्या दोस्तों, तार्किक शक्ति का विकास, पहला विकल्प सही होगा। 115 नंबर क्वेश्चन हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि दोस्तों बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मतलब एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या दोस्तों, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, तीसरा विकल्प सही होगा। 117 नंबर क्वेश्चन भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है कैसा दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति, चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। 118 नंबर क्वेश्चन गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है किसमें दोस्तों, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में। 119 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, इसका आंसर होगा हमारा साहित्यिक सामग्री। अगला क्वेश्चन देखिए आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते होंगे दोस्तों। ठीक है, ये पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो गाइस यहाँ पर हिंदी के भी मतलब 30 क्वेश्चन दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके हिंदी में आखिर 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ले रखी थी तो सिंपल सी बात है, अब पार्ट 5 में हम आएंगे और यहाँ पर लैंग्वेज 2 आपकी क्या होगी, इंग्लिश होगी। ठीक है दोस्तों, ये सही क्रम है। अगर आपने कुछ गलती कर रखा होगा तो आपसे गलती हो गई होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर 120 नंबर तक आप इसी में पहले आपको इंग्लिश भी दिखा होगा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले भाई इसी में मतलब हिंदी भी कर लिया, अब इसी का दोस्तों इंग्लिश भी आप कराते हैं, ये आपसे गलती होती है। चलिए ठीक है, तो आते हैं इंग्लिश में। अब देखिए दोस्तों रीड द पैसेज, पहले आपको पैसेज पढ़ना था जहां पर 121 से 128 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है ना, तो पहला 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच, यहाँ पर दोस्तों कुछ ठीक से नहीं दिख रहा, देखिए द वर्ड एम्बेरेस्ड हियर मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉलोड हो जाएगा, पहला दूसरा विकल्प सही होगा। 122 नंबर क्वेश्चन एन एग्जाम्पल बाई, ठीक है, ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज। ठीक है दोस्तों यहाँ पर
ओवरकमिंग मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कंक्यूरिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, लिविंग अ लाइफ विच एम्बेरेस्ड ट्रेडिशन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। तो दोस्त ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, विच टू, ठीक है ना, कंट्रडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड, ठीक है, कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग। 125 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, हर फादर डिड नॉट बिलीव इन रिमूविंग, ठीक है ना दोस्तों, ब्राह्मिकल रिस्ट्रिक्शन। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट आप हर ग्रैंड मदर। तो दोस्तों हो जाएगा सी बिलीव डैट वुमेन शुड लीड्स अ सिक्योर लाइफ। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट हर मदर, सी स्ट्रगल थ्रू लाइफ, ठीक है ना, सिमलिंगिंग। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर राइट। मतलब क्या है दोस्तों, पहला, कमला देवी मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, म्यूजिक वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट, ठीक है, कंफर्ट ऑफ टू हर, मतलब ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आएगा, उससे पहले भी आपको डायरेक्शन दिया गया है, इसको आपको पढ़ना था। 129 से 135 क्वेश्चन के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक, उसके बाद दोस्तों दोबारा यहाँ तक लीजिएगा, यहाँ तक ले लीजिएगा। ठीक है ना, पूरा स्क्रीनशॉट हो गया। आप चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। विच इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, डिटरमाइंड द स्कोप। तो द डिटरमाइंड मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प। 130 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, आवर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल क्या पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज, ये हो जाएगा आपका कंजक्शन। 131 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन द इंडियन कंटेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा आइडिया। 132 नंबर क्वेश्चन, द इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल। ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 133 नंबर, अवर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में कॉमन नंबर मिल सकता है, तो फिलहाल इसमें हम स्टार लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 134 नंबर, इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ आवर सोसाइटी एज अ कॉन्सिक्वेंस आल्सो नीड्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, टू गिव इंपॉर्टेंट टू कल्चरल वेराइटीज। ठीक है, आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Along with economic growth, we also want to develop a united nation with one aim. A noble and liberal society depends entirely on economic wealth. तो दोस्तों आपका ए इज राइट होगा और बी इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगले क्वेश्चन के लिए भी आपको डायरेक्शन दिया गया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को अब आपको चूज करना है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखेंगे। व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट। तो दोस्त इसका पहला विकल्प हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट एंड फ्लुएंसी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर आपके बन गए। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट। ठीक है, इसको आपको टिक करना था। 138 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है ना, एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन अ पोएम। तो दोस्तों थीम ऑफ द पोएम, चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, a teacher asked her learners to watch a movie 2 days ago and now she asks them to have a discussion on what would they do if they were the hero heroine of the movie, what is the assessment task known as। ये हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्या है, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन्स, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल। ये दोस्तों हो जाएगा चौथा विकल्प। 141 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, सी एंड डी। मतलब दोस्तों सी कौन सी दोस्तों, आपका हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आपका सही आंसर होगा। 142 नंबर क्वेश्चन, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रिफर्स टू, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा विकल्प। 143 नंबर क्वेश्चन, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन
इज अ कंपोनेंट ऑफ विच मेथड? ऑडियो लिंग्विज्म। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका चौथा विकल्प। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो 44 नंबर। अ टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क हर लर्नर्स टू ब्रिंग at least 2 of 3 objects from home and she asked them to exchange the objects among themselves. She now asks them to describe the objects in their hands in at least 10 sentences. What are the objects known as in language teaching learning materials? तो दोस्त ये हो जाएगा आपका तीसरा विकल्प रेलर। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज अ प्रोसेस इन टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग? रिकॉग्नाइजिंग प्रोमोइंट डिटेल्स दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा पहला विकल्प। 146 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? अ टीचर अरेंज हर लर्नर्स इनटू पेयर्स एंड गिव a मतलब them a text to of paragraphs. One learner in the pair reads out the text of the other and the partner takes the direction. ठीक है ना, डिस्टेंस है दोस्तों, डायरेक्शन नहीं। देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, व्हाट इज द नोन एज? क्या हो जाएगा दोस्तों? जिग्सा डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये आपका तीसरा विकल्प। 147 नंबर क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल इंक्लूड, ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, तीसरा विकल्प से हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ, ठीक है, मशीनरी मैनुअल। व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज? ये हो जाएगा दोस्तों आपको कहते हैं स्कैनिंग। 149 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? हियर आर सम सेट्स ऑफ वर्ड्स इन सम पैटर्न, फाइंड व्हाट आर दीज नोन एज? टीचिंग लर्निंग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, बिट बेट, डिड डेड, हिड हेड, लिड लिड, मिस मिस, पिन पेन, लॉक लक। ये हो जाएगा दोस्तों आपका कंस्ट्रक्टिव पेयर्स, तीसरा विकल्प। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश का क्या रहा? वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइज्ड व्हेन वन हियर्स आर सी देम आर, ये हो जाएगा दोस्तों रिसिप्रेटिव वोकैबुलरी। ठीक है ना, तो ये दोस्तों हो चुका हमारा 150 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका भाग 5 में भी हिंदी दे रखा था। फिलहाल जो बच्चे लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, ठीक है ना, और लैंग्वेज 2 में दोस्तों अगर आपने इंग्लिश ले रखा होगा तो बस आपको फिर ये करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपका दोस्तों 150 में से 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपको चेक करना है कि आखिर आपके नंबर कितने आ रहे हैं। वीडियो को दोस्तों एक बार और आप देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, कि आपको पता चले कि अब आप अपने नंबर काउंट करिए। 150 में से अगर आपके, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अगर आप छात्र हैं तो पास होने के लिए 90 नंबर लाना होगा। ओबीसी कैटेगरी के छात्र, एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के छात्र होंगे तो आपको दोस्तों पास होने के लिए 82 नंबर लाना पड़ेगा। तो जल्दी से अपना नंबर मिला लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।